देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो आज हम लोग प्रोपोर्शन तो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंडिसेस। ठीक है। अच्छा, अब इंडिसेस का हम लोग पहले देखते हैं इसका नीड क्या हुआ, इंडिसेस हमें क्यों पढ़ना है। तो टॉपिक का नाम है इंडिसेस। तो देखो नॉर्मली यहाँ पर ये पीडीएफ में ही दिखाते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि जब हम लोग कुछ जैसे मान लो 4 इतने बार जब हम लोग प्लस कर रहे हैं तो हम लोग इतना बार 4 को प्लस नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 4। 4 क्यों, कुछ और भी नंबर ले लो, ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। देखो जैसे अगर हम लोग मानते हैं कि हम लोग को ऐसे लिखना है 5 + 5 + 5, तो ये 3 बार टोटल करने से 15 होता है। इसके बिहाफ में इंस्टेड ऑफ दैट, है ना, इंस्टेड ऑफ, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3, 3 × 5। ठीक है, इसका मतलब है 3 × 5। 5 को 3 बार ऐड करने से जो आंसर आएगा या 3 × 5 करने से सेम आंसर आएगा। तो ये कन्वर्जन का क्या जरूरत है, देखो टाइम बचेगा। ठीक है, ये तो 3 बार है, अगर 100 टाइम्स हुआ तो क्या 5 को 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो हम लोग 5 × 100 500 कर लेंगे। ठीक है, ये तो हुआ नंबर का। अगर एल्जेब्रिक फॉर्म होता है जैसे कि x + x + x + x, ठीक है, तो इसको, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऐसा ही तो एजम्पशन होता है ना, तभी तो 1 2 3 4 ये 4x हो गया। लेकिन इसके जगह हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x × 4, मतलब 4 टाइम्स x को हमें ऐड करना है तो 4x, इसमें भी सेम आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 5 × 3, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे के जगह ये 5 × 3 की जगह और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 5³ है ना, सॉरी 5³ बोल रहे हैं, वो तो मल्टीप्लीकेशन होने से होता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया थोड़ा सा। ये ऐसे लिख सकते हैं जब एडिशन रहेगा, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन रहेगा, जैसे मान लो 3 × 5 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 125। अगर इसको 5³ लिखते हैं तो भी 125 आएगा। बाकी इसमें प्रोसेस लेकिन सेम है। देखो 5 को ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करने का भी जो तुम लोग का प्रोसेस रहेगा, चाहे तुम लोग ओरली करो चाहे कैलकुलेटर पे ले लो, ठीक है, ऐसे करके ही करना पड़ेगा। वो साइंटिफिक कैलकुलेटर का बात अलग होता है, उसपे पावर वावर यूज कर लेते हैं, लेकिन वो तो हमारे काम का नहीं है ना, वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हमें जो है नॉर्मल इसी कैलकुलेटर पे काम करना होता है। ठीक है, तो 5 × 5 × 5 इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर a × a है, ठीक है, तो ये हो गया a³ है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a³। और ये वाला जो प्रोसेस है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए हो गया, ये एडिशन के लिए हो गया। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अगर हम लोग 4 को ऐड करते हैं तो इस तरीके से 4 को बहुत सारे 4 मल्टीपल टाइम्स अगर 4 ऐड हो रहा है तो 5 कितने टाइम्स हो रहा है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है देखो, रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एडिशन कैन बी हेल्ड बाय मल्टीप्लीकेशन। रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को हम लोग पावर में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं ना, जैसे 2⁵ ये पावर होता है। ठीक है, इसी पावर को एक्चुअली बोलते हैं इंडिसेस। ठीक है, इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ, इसी पावर को हम लोग इंडिसेस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो इसका अलग अलग नाम होता है, जैसे ये 2⁵ लिखा ना मैंने, ये 2 को बोला जाता है बेस, ठीक है, और ये 5 को बोला जाता है पावर। और इसको कैसे रीड करते हैं हम लोग, 2⁵ ऐसे करके रीड करते हैं, 2⁵5। ठीक है, अगर स्क्वायर होता है तो हम लोग 2² भी बोल लेते हैं, या फिर 2⁵2 क्यूब होता है तो 2³ बोलते हैं, 2⁵3 भी बोल सकते हो, तो इसको हम लोग 2⁵5 बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 का जो पावर है, ठीक है, वो कितना है, वो 5 है। देखो यहाँ पर वही लिखा है, इट मे बी नोटिस दैट इन फर्स्ट केस 4 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स। मतलब इन्होंने इस बात का यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 4 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और a जो है ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है, ये भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग इसको कैसे और एक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखो, इन ऑल सच केसेस फैक्टर विच मल्टीप्लाइज, जो फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बेस बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, ये फैक्टर है, जैसे 5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 5 को यहाँ क्या बोला जाता है, फैक्टर। ठीक है, जब इसको पावर में ट्रांसफर करेंगे तो इसको बोला जाता है
बेस, ठीक है, इसको बोला जाता है बेस। तो ये तुम लोग को पता है, फिर भी इंडिसेस में हमें पता करना चाहिए, तो हम ये वही बता रहे हैं। इन ऑल सच केसेस ए फैक्टर विच मल्टीप्लाइज इज कॉल्ड बेस एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड पावर और इंडेक्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडिसेस जो है वो प्लूरल सेंस में हो गया, इसको तुम लोग इंडेक्स बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम लोग इंडेक्स बोलेंगे। 3 जो है ये हम लोग का, नॉर्मली हम लोग पावर लैंग्वेज ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि 2 टू दी पावर 5 बोलते हैं हम लोग। 2 का इंडेक्स 5 है ऐसा नहीं बोलते, नॉर्मली हमें यही हैबिट है कि हम लोग 2 टू दी पावर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये पता कर लो कि पावर ही यहाँ पर इंडेक्स, एक्चुअली ये इंडिकेट करता है कि 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, सॉरी इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं, इसीलिए इसको इंडेक्स बोला जाता है, और प्लूरली इसे इंडिसेस बोला जाता है। देयरफॉर 4 एंड ए आर बेस एंड 5 इज द इंडेक्स फॉर बोथ, ठीक है। इसे हम लोग इंडेक्स भी बोलेंगे दोनों के लिए। एनी बेस मतलब यहाँ पर इंडेक्स का मतलब है कि जो सूचित करता है हमें, ठीक है, मतलब सूचक जिसे बोलते हैं, कि हमें ये बता रहा है कि 4 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, या 5 जो भी डेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। एनी बेस रेज टू द पावर 0 is defined to be 1, that is a to the power 0 equal to 1, we also define ये ठीक है, ये हम लोग लास्ट में देखते हैं कैसे होगा। अभी हम लोग बस इतना पता करना है कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये देखो, ये हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं, जैसे देखो 5 को इतने बार लिखने से अच्छा है 5 इंटू 3 लिख के आंसर निकाल लो, x को इतने बार लिखने से अच्छा x इंटू 4 करके आंसर निकाल लो। तो वैसे ही 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बाकी करने का प्रोसेस तो सेम ही है। 5 क्यूब लिखोगे तो भी जैसे कैलकुलेटर पे टाइप करोगे, 5 इंटू 5 लिखोगे तो भी वही होगा, लेकिन लिखने का तरीका इससे ये होगा, तो ये बेटर है, टाइम बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या किया गया है, इंडेक्स जो है कैसे करके डिफाइन करना है, बेस जिस जिस चीज का फैक्टर्स है, जिस डेटा को मल्टीप्लाई करना है उसे फैक्टर या बेस बोला जाता है, और जितने बार करना है उसे पावर या टाइम्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा फॉर्मूला ज्यादा यूज करना पड़ेगा, मतलब इसमें फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूला याद रखे हम लोग ये चैप्टर नहीं कर सकते। और ये चैप्टर पूरा पूरी डिपेंड करता है लॉगरिदम पे भी। अगर ये चैप्टर हम लोग सही से नहीं करते, बाई चांस इसको स्किप करते हैं, तो इसके बाद वाला चैप्टर भी नहीं होगा, क्योंकि रिलेटेड है लॉग और जो इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स जो है इंडेक्सेस चैप्टर एक्चुअली, तो ये दोनों में जो है रिलेटेड है। एक्चुअली हम ना बार बार इंडेक्स नंबर बोल दे रहे, तो ये स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग का एक चैप्टर है, जिन्होंने किया है पता है इंडेक्स नंबर, तो वही गलती से इंडेक्स नंबर बोलते रहे, यहाँ पर वो इंडेक्स नंबर का बात नहीं हो रहा है। बाकी कंसेप्ट देखो, मतलब अगर हम लोग कंसेप्ट का देखें तो वहां भी जिन्होंने इंडेक्स नंबर किया है तो वो पता है। तो देखो इंडेक्स नंबर वहां भी हम लोग इंडेक्स मतलब मतलब एक क्या होता था, हमें ये पता चलता था, वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का बात होता था कि हमें जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान, उसका क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये पता करना है कि हमारे फैक्टर्स को हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है, वो हमें जो है यहाँ पर इंडेक्स नंबर समझा रहा है, ठीक है। तो उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, वो हम बार बार गलती से बोल दे रहे हैं, ये इंडेक्स नंबर नहीं, इंडिसेस है चैप्टर, और जो पावर हम लोग 2 दी पावर बोलते हैं उसी का दूसरा नाम इंडेक्स है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज हमें बोला था, कोई भी बेस 2 दी पावर 0 1 होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा देंगे, तो तुम लोग थोड़ा सा समझ के याद रखो, ठीक है। समझना भी है, याद भी रखना है, ठीक है। याद थोड़ा सा रखना पड़ेगा, इसमें मेहनत थोड़ा सा करना है हम लोग को, ठीक है। तो लॉ देखो क्या कैसा लॉ होगा, यहाँ पर सबसे पहले जो भी फॉर्मूला है वो हम समझा रहे, जैसे पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हम पहले इस तरह से समझाते हैं, जैसे देखो 2 टू दी पावर, मान लो ये 2 टाइम्स, ये 2 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया फिर से, यहाँ पर 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 लिख दिया। अच्छा, इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर हम लोग ऐसे दे सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, तो ये हो गया 36, ठीक है, ये 36 हो गया। लेकिन इंडेक्स नंबर में जो फॉर्मूला यूज करके करेंगे उसका ऑल्टरनेट क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 2, और ये हो गया हम लोगों का अच्छा ये थोड़ा सा ना गलत हो गया, एक सेकेंड, ये इसमें भी हम मुझे लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो, तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि हम लोग तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब
टू टू दी पावर, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5, और इसमें हम लोग का आंसर 32 आ जाएगा। ठीक है, 2 टू दी पावर 5 32 आ जाएगा। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंटेशन करें तो कैसे बोल सकते हैं, मान लो ये दो 2 के जगह मैंने लिख दिया 2 टू दी पावर 2, और ये बाकी 2 को मैंने लिख दिया 2 टू दी पावर 3, तो भी तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 5 ही लिखना पड़ेगा, ये क्यों बता रहे, ताकि फॉर्मूला याद रखने में आसानी हो। तो इसमें देखो, इसको अगर हम लोग ये पावर जो है इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आया 5, तो यहाँ पर डायरेक्टली निकल के आ रहा है, लेकिन ये फॉर्मूले के लिए सीखना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जितने टाइम्स यहाँ पर 2 है वही पावर में जा रहा है, और ये कैसे आया, यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक्चुअली हमें यहाँ पर पावर का ध्यान रखना है कि ये 2 का पावर कितना है 1, ये 2 का 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 कितना है 1। इसका मतलब हमें ये सारे 2 जो है 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं, मतलब 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 2 टू दी पावर 5 हो गया। मतलब बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि पावर्स हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, अच्छा ये 6 लिखा गया, कोई बात नहीं, एक हटा दिया मैंने, यहाँ पर 2 टू दी पावर 5 हो गया। तो वैसे ही इसको चाहो तो 2 टू दी पावर 2, ठीक है, अब ये 2 कैसे आया 1 और 1, ठीक है, और ये 2 टू दी पावर 3, या फिर काउंट कर लो 2 2 है तो 2 टू दी पावर 3 5 हो गया। ये फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ये फॉर्मूला ऐसे बोल रहा है हमें a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। कैसे याद रखना है, जब भी बेस इक्वल हो, ठीक है, बेस क्या है, बेस इक्वल है, इक्वल का मतलब यहाँ भी a यहाँ भी है, मतलब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक है, और पावर भले ही अलग हो, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, पावर भले ही अलग हो, पावर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे पावर को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे अगर याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा फॉर्मूला दिखाते हैं, ये देखो याद रह जाएगा। जैसे मान लो है ऐसे 2 टू दी पावर 4 है और 2 टू दी पावर 3 है, तो इसको कैसे आंसर देंगे, अगर एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोले तो ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया तो 2 2 2 कैंसिल, ये 3 और ये 2 आ गया। लेकिन इसको हम लोग और किस तरीके से बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून मानसी, मेरा आवाज आ रहा है तुमको, हेलो, मानसी को मेरा आवाज आ रहा है, हेलो। यस, यस मैम। हाँ, ठीक है, देखो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया, मैंने तुमको कॉल भी किया कि ज्वाइन कर लो बोल के, हम वेट कर रहे थे, तो तुमने कॉल रिसीव नहीं किया, इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे लगा कि तुम शायद नहीं देखा तुमने। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा ही मैंने बोला है, ठीक है, रिपीट होते जाएगा, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर 3, ठीक है, इसका आंसर 2 होगा। ये इतना लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, हम जस्ट समझा रहे हैं कि कैसे हुआ। तो इसका अगर पावर के साथ, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिसेस पढ़ रहे हैं, तो हमें सारा फॉर्मूला पावर बेसिस पे समझना चाहिए। ठीक है, तो पावर क्या हुआ, यहाँ पर ये पावर हमें बता रहा था कि 4 टाइम्स 2 है, और यहाँ पर हमें पावर बता रहा था 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 2 नीचे है, 4 टाइम्स 2 ऊपर है, तो बचा हुआ 2 कितना है, 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 था। अब इसको फॉर्मूले में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पावर क्या हुआ, ऐड हुआ, ध्यान रखो, जब मल्टीप्लीकेशन था पावर ऐड हुआ, तो जब डिवाइडेशन होगा तो पावर माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू कम हो जा रहा है, डिवाइड करने पे वैल्यू कम हो जा रहा है। मतलब इसको अगर ऐसे लिखोगे 4 माइनस 3, 2 टू दी पावर 4 माइनस 3, तो ये देखो 2 टू दी पावर 1 यानी 2 आंसर आ गया। तो इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे बनेगा, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है, इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस एन। ये तभी पॉसिबल है अगर ये बेस हम लोग का क्या है, इक्वल है। ये दोनों बेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी जाके पावर क्या हो जाएगा। अगर डिवाइड फंक्शन है तो पावर माइनस हो जाएगा। तो अभी पहले दो ही चीज सीखो, उसके बाद अलग अलग सिखाएंगे। पहला हम लोगों ने आज क्या सीखा, पहला ये सीखा कि अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा। उसको मैंने प्रूफ करके भी तुम लोग को अलग अलग तरीके से दिखाया। देखो ये फॉर्मूले इसीलिए बने हुए ताकि टफ टफ क्वेश्चन
क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, हम लोग को हमेशा 2 देगा, मतलब डिजिट्स में ही देगा, ऐसा तो नहीं है, एक्स भी दे सकता है, ए भी दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग चीज हमें दे सकता है, तब तो हमारा ये प्रोसेस काम नहीं आने वाला ना। अभी क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे। तो इसीलिए हम लोग को क्या याद रखना है, अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है पावर फॉर्म में दो डेटा का, ठीक है, और वो दो डेटा का बेस, बेस मतलब कौन सा होता है, जैसे 5⁻³ में 5 को बोला जाता है बेस और 3 को बोला जाता है इंडेक्स या फिर पावर, जिसको तुम लोग रीड करते हो 5⁻3 इस तरीके से। ठीक है, जैसे 2⁻5, बस इतना ही मैंने बोला। ठीक है, अब हम लोगों ने जो सीखा उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर क्या सीखा कि अगर बेस बराबर है तो पावर ऐड होगा और कंडीशन मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, और अगर डिवाइडेशन है, बेस इक्वल है तो पावर माइनस होगा। बस दो ही चीज पहले इजीली सीखो, दो ही चीज, बेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो पावर ऐड होंगे। इनके सब मल्टीप्लीकेशन बेस इक्वल है और डिवाइड दिया हुआ है तो पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी बस यही दो ही चीज मैंने बताया तुम लोग को। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, मैथ से ही देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर सिंप्लीफाई, देखो ये जो दिया हुआ है ना, इससे तुम लोग समझोगे कि क्यों ये फॉर्मूला हमें जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, हम करके दिखाते हैं। पहला एग्जाम्पल अभी जो सीखा उसी से रिलेटेड हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है 2 × x⁻½ हाफ, 2 × x⁻½ फिर उसके बाद बोला है 3 अब देखो ये ना पढ़ने भी आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत से लोग नहीं समझ पाते, ये 2 है, 2 के साथ इंटू एक्स है। अब 2 × x लिखो, ये देखो 2 × x लिखो या 2x लिखो, एक ही बात है ना। और पावर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब सिर्फ ये x के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ये सारी चीज क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर सोच रहे हो कि ये 2 पे भी है, नहीं ऐसा नहीं है। वैसे ये लोग ब्रैकेट देते तो ज्यादा अच्छा होता, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभार ब्रैकेट वगैरह ना रहे, नॉर्मली नहीं रहता है। ब्रैकेट से क्या होता है, क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो ये सब अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रीड करने आना चाहिए, जो लिखा हुआ है पहले इसको रीड करना पड़ेगा। ये है 2 × x⁻², ये दिया हुआ है। फिर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब फिर से ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमेशा नहीं दिया होता है क्वेश्चन में। फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 3x, x का मतलब मल्टीप्लीकेशन x। ठीक है, 3x का मतलब क्या होता है, 3 × x, और तो कुछ नहीं होता है। 3x का मतलब 3 × x ही होता है। अब ये क्या लिखा हुआ है उसको हम डिटेल्स में बता रहे हैं, और x के पावर में -1 दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ के समझना पड़ेगा ना कि लिखा क्या है, कि किसके पावर में क्या है, क्या मल्टीप्लीकेशन के साथ है। अब हमें बोल रहा है कि इफ x = 4, x का वैल्यू अगर 4 है तो इसे सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन आसान है, लेकिन समझना पड़ेगा कि पावर किस पे है और किस पे नहीं है। अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम लोग भी अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, 2 × x⁻½ ऐसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है ना, ऐसे प्रिंट यहाँ पर जो है हम उसी पैटर्न में लिख रहे हैं, ताकि तुम लोग इसके साथ हैबिट कर लो कि क्या लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है, इफ x = 4 देन सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, सिंप्लीफाई दिस, तो सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका आंसर निकालना है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम अपने हिसाब से लिख ले रहे हैं। तुम लोग को जिनको दिक्कत होता है ऐसे करके लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग 2x ऐसे फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि x किसके पावर में है, तो सबसे अच्छा है जो क्वेश्चन है उसको अपने ढंग से लिख लो, जैसे हमें अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन में एक्चुअली हमें दिया क्या है। तो क्वेश्चन हमें ऐसे दिया है, जरूरत पड़ने पे इस पे ब्रैकेट भी डालो ताकि खुद को समझ में आ जाए। अच्छा, x के पावर में हाफ है, x के पावर में -1, ये यहां से पहले ये एक्सप्लेनेशन क्लियर कर लो, तब जाके कोई भी आंसर निकालोगे गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। और यहाँ से डायरेक्ट देख के करोगे, फिर कभी कंफ्यूज होगे 2 के पावर में भी है, फिर कभी कंफ्यूज होगे सिर्फ x के पावर में है, ऐसा नहीं करना है। अगर इसको देख के जिनको भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, वो अपना क्वेश्चन को अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लो। ठीक है, यहाँ पर पूरा क्लियरली लिख लो। तो अब हम लोग यहाँ पर 2 को 2 ही लिखना है। ठीक है, x की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। मैंने 4 पुट कर दिया, क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है। फिर यहाँ पर 2 है, हाफ लिख दिया। 3x का मतलब कितना है, 4 है, 4 2 लिख दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, ये क्या है, ये है 4। ठीक है, 4 को हम लोग 4 2 इसको ऐसे देखो, इसको अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 2 का मतलब होता है एक्चुअली ये, ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसका मतलब 2 होता है। अगर ये नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब ये समझ में आ जाएगा, इसको भी समझना पड़ेगा धीरे धीरे। और एक ऑप्शन है
4 को लिखो 2 टू दी पावर 2, ठीक है, होल टू दी पावर हाफ, क्योंकि 2 टू दी पावर 2 मैंने 4 को स्प्लिट किया, ये पावर में हाफ जैसा था, मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है, इंटू 3। अब 4 को फिर से लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 और ये 2 दी पावर -1, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 टू दी पावर 2। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने एक बार बीच में बताया था किसी चैप्टर में, लेकिन अभी जरूरत है तो हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, अगर a टू दी पावर m होल टू दी पावर n है तो हमें a टू दी पावर m इंटू n करना है। क्या करना है, अगर दो पावर है, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, अगर दो से ज्यादा भी है, लाइक यहाँ पर अगर p भी है तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर मल्टीपल पावर है एक ही बेस पे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीपल पावर एक ही बेस पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो हम इतना बार बोलेंगे ना, तुम लोग को लगेगा कि क्या एक ही चीज बार बार बोले जा रही है मैम, लेकिन बाद में देखना तुम लोग को याद हो गया है, ठीक है, ज्यादा मेहनत किए बिना याद हो जाएगा। तो हम बोलते जाएंगे तो सुनते जाओ, ठीक है, लगेगा ऐसा कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये काम का है, ठीक है, रिपीटेशन होना जरूरी है। ये देखो एक के ऊपर अगर मल्टीपल पावर होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारे पावर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ये देखो इस पे मल्टीपल पावर है, एक 2 है एक हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू हाफ, ठीक है, 2 इंटू हाफ, जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में बताया। फिर यहाँ पर 3, अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन 2 टू दी पावर 2 इंटू -1 है। अब इस पे भी ब्रैकेट डालो, जिनको दिक्कत है ना ब्रैकेट डालो, क्योंकि क्या होता है प्लस माइनस फिर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 2 लिखा और ये माइनस में है इसीलिए मैंने ब्रैकेट दिया, अदरवाइज ब्रैकेट देने का कोई जरूरत नहीं था। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये 2 इंटू 2, ठीक है, ये 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1/2 क्या होता है, 2 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया, पावर में 1 बच गया। अब 1 का क्या है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू 3 इंटू 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1, यानी यहाँ पर कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है, 2 इंटू -1 यानी -2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू यहाँ पर 3, ठीक है, इसका भी हम बताते हैं, ये क्या होगा, ये 1/2 टू दी पावर 2 होगा। अब ये नया चीज क्या हो गया बताते हैं, यहाँ पर थर्ड नंबर फॉर्मूला लिखा है, यहाँ एक फोर्थ नंबर फॉर्मूला लिखते हैं। अगर पावर में माइनस है, पावर अगर माइनस फॉर्मेट में है तो वो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पावर अगर माइनस फॉर्मेट में है, कैसे याद रखोगे, ये देखो यहाँ पर दिखाया मैंने फोर्थ फॉर्मूला, यहाँ पर दिखाया मैंने तुम लोग को थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन करते करते हम लोग फॉर्मूला सीख लेंगे। अगर बेस का पावर माइनस में है, अगर माइनस में नहीं है वो तो तुम लोग को पता है क्या करना है, अगर माइनस में नहीं है 2 टू दी पावर 5 निकाल लोगे। अगर माइनस में है तो क्या करना है, सिंपल सोचो, क्या ये फॉर्मेशन क्या बना, ए जो है उसको 1/a लिखना है, ठीक है, मतलब जिसका जो फैक्टर या जो बेस रहेगा उसे 1/, लिखना है, 1/, लिखना है, और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने भी वही किया, देखो 2 को 1/2 लिखा और पावर जो है 2 पे चला गया, पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, ठीक है, 3 निकल के आ गया। तो हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट किया। अच्छा, अगर तुम लोग चाहो तो इसका दूसरा मतलब एक थोड़ा सा सिंपल तरीका भी बताते, वैसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम और एक तरीके से करके दिखाते जिसमें आसानी से होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने और भी 2 फॉर्मूला सीख लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और एक तरीके से करके देखो कितना जल्दी हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन के साथ इसीलिए करवाया क्योंकि इसमें तुम लोग को ये और ये फॉर्मूला जानने को मिला, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 फॉर्मूला पता किया, हम फिर से रिपीट करते हैं। अगर हम लोगों का बेस इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन फंक्शन हमें करने के लिए दिया गया है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर बेस इक्वल है और हम लोगों को डिवाइड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला गया है तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। लॉजिक क्या है, इनटू करने से डेटा बढ़ता है तो बढ़ेगा तो ऐड करना पड़ेगा ना, इनटू करेंगे तो डेटा बढ़ेगा, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, कम होगा, इसीलिए माइनस होता है, ऐसे याद रखना है। और यही लॉजिक है। और मल्टीपल पावर्स होते हैं, जैसे देखो इसका भी लॉजिक बताते हैं, जैसे 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ पता है, 2 टू दी पावर 2 को 4 कर लो, 4 टू दी पावर 2 यानी 16, ये आंसर हुआ। अब इसके जगह अगर हम लोग ये दो पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 2, तो ये 2 टू दी पावर 4 हो गया, 2 टू दी पावर 4 भी तो 16 होता है, मतलब 2 टाइम्स 2 एंड अगेन 2 टाइम्स
2, ठीक है, मतलब एक्चुअली 2 स्क्वायर 2 बार हो गया, तो 2 टू दी पावर 2 प्लस 2, मतलब अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। ये देखो ये दूसरे एक तरीके से हो गया, लेकिन हर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्या होगा, अगर मल्टीपल पावर्स है बेस पे तो मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर पावर माइनस में है तो 1 बाई फैक्टर, इसको फैक्टर बोलते हैं या बेस बोलते हैं, 1 बाई बेस या फैक्टर टू दी पावर जो है वो पावर आ जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये 4 चीज मैंने बताया। अब इस क्वेश्चन को देखो आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, 2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ इंटू 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1, यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन था। हमें सॉल्व करने के लिए बोला था एक्स का वैल्यू 4 है, तो सबसे पहले 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, इंटू क्या बचा एक्स टू दी पावर हाफ और x टू दी पावर -1, ठीक है, बेस इक्वल है, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बेस इक्वल है और फंक्शन मल्टीप्लीकेशन का है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 6 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस, और ये -1 है तो इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, क्योंकि काम जो है वो माइनस का हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला में क्या बता रहा है, पावर प्लस हो जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर m प्लस n। और अगर ऐसा हुआ a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर -n, जैसे कि इस केस में है, तो भी क्या करना है, हमें प्लस ही करना है, बाकी ये माइनस है, ये तो ये पावर का वैल्यू माइनस में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग का फंक्शन तो प्लस ही करने का है, तो हम लोगों ने प्लस ही किया है, ठीक है। अच्छा अब इसका आंसर निकालो, 6 इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ पर एलसीएम कर लो, हाफ, और ये देखो हाफ और प्लस माइनस में -1 हो गया। ये एक एक स्टेप थोड़ा सा लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को क्लैरिटी रहे, बाकी तो हम ये वाला लिखने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो 1 माइनस 2, एलसीएम किया 2 हो गया, तो 1 माइनस 2 आ गया, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 6 इंटू एक्स टू दी पावर -1/2, ठीक है। अच्छा अब x का हमें एक वैल्यू बता रखा है, x का वैल्यू हमें बता रखा है 4, तो हम लोग लिखेंगे 4 टू दी पावर -2, ठीक है। अच्छा क्या 4 को हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 इंटू -1/2, ये क्या हो गया, पावर पावर जो है वो मल्टीपल है, मल्टीपल पावर अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू -1/2, ठीक है। तो 6 इंटू 2 टू दी पावर 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, -1 बचा, तो 6 इंटू, अब देखो -1 होने से क्या होगा, 1 बाई जो फैक्टर या जो हम लोग का बेस है, तो 1/2 टू दी पावर 1, तो 6/2 यानी कि 3 हो गया, ठीक है। यहाँ भी आंसर हम लोग का 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। ये तुम लोग को इतना ज्यादा जो है लाइन दिख रहा है क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को, मतलब एक भी स्टेप मैंने एलिमिनेट नहीं किया, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ये स्टेप के बाद ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप पे चले जाओ, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग ये स्टेप पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि तुम लोग अपना ग्रिप कितने अच्छे से बनाते हो कैलकुलेशन पे, तभी तुम लोग स्टेप जंप कर पाओगे, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। फिलहाल मैंने डिटेल्स में ही करवाया है ताकि तुम लोग को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला जो है आंसर जो है एग्जाम्पल 1 वाला, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 1 मैंने इसको 2 तरीके से करके दिखा दिया। अच्छा अब एग्जाम्पल 2 देखो, ये वाला कैसे कैलकुलेट होगा, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, 6ab², 6ab² c³ ये दिया हुआ है इनटू, ठीक है, इनटू, बाकी ये सब भी लेकिन अपने आप में इनटू ही है, लेकिन वो दिया नहीं है, 4b टू दी पावर -2, ये देखो 4b टू दी पावर -2 और c टू दी पावर -3 और d, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करने बोला है। तो हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो हम लोग अलग अलग तरीके से ना, एक्चुअली क्या होता है जब दिमाग में जो आता है उसी के हिसाब से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो मेरे दिमाग में अभी एक अच्छा आइडिया आ रहा है, हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये है 6ab² इंटू c³ इंटू, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई है, मैंने इंटू लिख लिया ताकि डाउट ना रहे कि हमें
एक्टिविटी यहाँ पर क्या करना है 4 इंटू, अब ये बी स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, ये बी स्क्वायर नहीं है, ये बी टू द पावर -2 है। अभी अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा कि पावर में अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है 1/a होल टू द पावर m करना है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है 1/a कर दो, a क्या है, a बेस है, मतलब बेसिकली 1/base टू दी पावर पावर, तो 1 क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और पावर में क्या आ जाएगा, पावर में 2 आ गया, ठीक है, ब्रैकेट में 2 या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। c के लिए भी सेम करेंगे, c के पावर में क्यूब है, माइनस में क्यूब है, सिर्फ क्यूब रहता तो बात अलग था। तो क्या हो जाएगा 1/c 1/base, तो c के जगह बस 1/c हो जाएगा, और ये क्यूब अपने आप यहाँ पर आ जाएगा इनटू d, ठीक है, इनटू d हो गया। अब कैसे कैलकुलेट होगा देखो, ये कितने जल्दी सॉल्व हो जाएगा, b स्क्वायर कैंसिल आउट, c क्यूब कैंसिल आउट, ये नॉर्मली जैसे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो क्या आंसर आ गया 6AD, ठीक है। यहाँ पर आंसर निकल के आ गया हम लोग का अच्छा मैंने ना शायद 4 मल्टीप्लाई नहीं किया, चलो इसको 4 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखो 6A 4D, क्या क्या बचा, 6 बचा, A बचा, 4 बचा, D बचा, तो 6 इंटू 4 अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएगा 24AD। एक लाइन में क्वेश्चन हम लोग का हो गया, लेकिन क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ा, ये वाला। ये देखो ये सब फॉर्मूला ना तुम लोग को हर जगह पे काम आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में ही काम आएगा, कहीं पर भी ऐसे पावर जो माइनस में है तो तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। अब यहाँ देखो कितना सारा चीज किया है, 6 के साथ 4 को पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर a b स्क्वायर c, ये b को फिर यहाँ पर लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ पर c क्यूब c टू दी पावर -3 इंटू d ऐसे किया है, फिर a का कैलकुलेशन किया है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे जल्दी है, ये जो मतलब तरीका है इसमें सबसे जल्दी होगा। लेकिन एग्जाम में कैसे याद आएगा कि कौन सा तरीका, देखो वो तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो कोई नहीं रट सकता है, ठीक है, ऐसे पॉसिबल नहीं कि तुम लोग याद कर लो कि कैसे करके करेंगे तो जल्दी होगा। वो क्या होता है ना एग्जाम टाइम में तुम लोग को जैसे याद रहेगा तुम लोग वैसे ही कर देना, जो भी फॉर्मूले से, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को देख के किसी को अगर लगे कि हम ऐसे सॉल्व करेंगे, होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, जैसे कि हम दिखाते हैं। किसी के दिमाग में ये भी तो आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें दिमाग ऐसे लगाना है कि टाइम बचे, जैसे 6 इंटू 4 24 पहले कर लिया। अब ए के साथ कोई ए का कोई पेयर नहीं है, मतलब ए का कोई यहाँ पर लिंक नहीं है कि और कोई किसी जगह पे ए है, तो ए लिख दो। बी स्क्वायर है, बी टू दी पावर -2 है, तो ये तो सब मल्टीप्लीकेशन में है ना, बी स्क्वायर इंटू, ये देखो बी स्क्वायर इंटू बी टू दी पावर -2, और इधर सी क्यूब इंटू सी टू दी पावर -3, और डी अपना अलग लिख लेते हैं, क्योंकि 24AD हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ये देखो क्यों लिख दिया मैंने, ये 6 इंटू 4 24 हो गया। ए और डी इसका कोई अलग पेयर नहीं है, लेकिन बी के साथ और भी बी है, सी के साथ और भी सी है। अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, अब बेस बराबर है तो पावर ऐड होगा, ये देखो बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा, ये भी एक तरीका है करने का। अगर कोई ऐसा अप्रोच ले रहे हो करने के लिए तो भी सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। वो तो देखो ऑन दैट मोमेंट जो दिमाग में आएगा वही वाला यूज करोगे तुम लोग, b टू दी पावर 0 c टू दी पावर 0, तो 24AD। अब क्या है, जीरो मतलब जीरो मत कर दो, ठीक है, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। इससे हमें दूसरा एक फॉर्मूला सीखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट यहाँ पर कितना नंबर फॉर्मूला सीखा, 4th, ठीक है। अब अगर इस बेसिस पे चलते हैं तो हमें एक फॉर्मूला और भी सीखने को मिलता है, 5th लिखते हैं, समथिंग टू दी पावर 0, ठीक है, समथिंग टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, उसके पावर में अगर 0 लिखेंगे तो वो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। तो समथिंग टू दी पावर 0 हम लोग का क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए b टू दी पावर 0 हो या 1000 टू दी पावर 0, 2 लाख टू दी पावर 0, कुछ भी टू दी पावर 0 1 होगा। तुम लोग कैलकुलेटर पे भी, जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कभी अगर ट्राई करना चाहो तो करके देख सकते हो, कोई भी डेटा टू दी पावर 0 वो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ से, अगर हम लोग इस प्रोसेस में चलेंगे तो ये जगह को सॉल्व करने के ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एक बार क्योंकि इधर उधर हो गया है फॉर्मूला, हम लाइन बाय लाइन फॉर्मूला लिखवाते हैं, और तुम लोग उसके लिए एक पेज पूरा रख दो, यहीं पर बाकी फॉर्मूला भी ऐड करवाएंगे, ठीक है। अभी तक जो भी फॉर्मूला सीखा तुम लोग लिखो, जैसे कि
ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन क्या होता है, ए टू दी पावर एम प्लस एन, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन अगर होगा तो एम माइनस एन हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा यहाँ पर थर्ड वाला हम लोगों ने क्या सीखा, देखते हैं ये वाला। अच्छा, मल्टीपल पावर्स अगर है, जैसे कि देखो अगर हम लोग के पास ऐसे है ए टू दी पावर एम है, फिर उसके पावर में एन है और उसके पावर में पी, या फिर और भी अगर कुछ होता है तो सारे पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे लिखते हैं, अगर हम लोग का ऐसा होता है ए टू दी पावर माइनस एम तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए टू दी पावर एम, ठीक है। ये याद रखना है, यहां तक सीखा। और अभी फिफ्थ नंबर पे हम लोगों ने सीखा समथिंग टू दी पावर 0, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समथिंग टू दी पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो अभी जितना भी सीखा उसके हिसाब से मैंने तुम लोग को एक बार लिस्ट डाउन करवा दिया। और ये पेज जो है हम सिर्फ फॉर्मूला के लिए ही रख रहे हैं, जितना भी फॉर्मूला होगा हम यहाँ पर लिख लेंगे, तुम लोग भी एक पेज सिर्फ फॉर्मूला के लिए लिखो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ये सेकेंड वाला तो कर लिया, चलो थर्ड देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1। 4 एक्स जैसे लिखा हुआ है ना, हम वैसे लिखते हैं ताकि तुम लोग समझो कि कैसे दिया हुआ रह सकता है एग्जाम टाइम में। ऐसे लिया हुआ है 4x और यहाँ -1 और x नीचे -2 दी -1/3 ऐसे लिखा हुआ है। ये देखो अच्छे से देखो -1/3, और हम लोग को इसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो पावर यहाँ भी x है, यहाँ भी पावर में x है, ठीक है। और सॉरी बेस दोनों x है, पावर में या -1 है या -1/3 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को डिवाइड फॉर्मेशन है, क्योंकि डिवाइड है ना, तो डिवाइड है तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, पावर को माइनस कर सकते हैं। क्यों माइनस होता है, डिवाइड करने से वैल्यू कम हो जाता है ना। जैसे मान लो 12 डिवाइडेड बाई फॉर एग्जांपल 2 लेते हैं तो ये 6 हो गया ना, तो वैल्यू कम होता है। डिवाइड करने से हमेशा वैल्यू कम होता है, मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ता है, इसलिए माइनस करना है, ठीक है। तो 4 इंटू हम लोग फॉर्मूला यूज करें, ये तो 4 इंटू, देखो इसको अगर ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा मतलब सजा धजा के लिखे तो ये ऐसे देखने में लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा से हम लोगों ने अरेंज किया जो कि हमें समझने में आसानी होता है, ठीक है। ये चीज कभी कभी समझने में दिक्कत होता है, बाकी हैबिट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब ये हो गया 4। अब ये कैसे लिखना है, देखो कैसे लिखना है, ए टू दी पावर एम माइनस एन, ठीक है। तो ए के जगह यहाँ पर क्या है, एक्स टू दी पावर एम माइनस एन, ये एम है। देखो हम इसको कंपेयर करके बता रहे हैं, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन। ए टू दी पावर हमेशा ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला वैल्यू, तो ऊपर में क्या है -1 है, -1/3। अब ये दो माइनस क्यों, ऐसा अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो देखो, ये -1 तो भाई एम का वैल्यू है, एम का वैल्यू है -1, ठीक है। और एन का वैल्यू है -1/3। हम लोग को करना है एम माइनस एन। सोचो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है एम माइनस एन, तो वो कैसे करेंगे, -1 माइनस अब -1/3 ही ना करेंगे। ये चीज को समझो, हम लोग को m माइनस एन करना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का m है -1 और n है -1/3, ठीक है। तो m -1 करेंगे, m कितना है -1, माइनस है तो माइनस लिख दिया, n कितना है -1/3। तो ये छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना है, अदरवाइज गलत हो सकता है प्लस माइनस में। तो ये हो गया 4 इंटू एक्स टू दी पावर। अब ये क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये रहा, ये -1 माइनस माइनस में +1/3। देखो यहाँ भी हो जाएगा -1 +1/3। अब इसका वैल्यू निकालो, यहाँ पर एलसीएम कर लो या फिर यहाँ कर लो, एक ही बात है, रफ में करो या फिर यहाँ करो। यहाँ हो गया 3 -3 +1 है ना, एलसीएम करने से। तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर -2/3, ठीक है। 4 इंटू एक्स टू दी पावर -2/3, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x -2/3, क्योंकि आंसर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये देखो हम दिखाते हैं 4x -2/3, या फिर इसका और एक आंसर भी हो सकता है, तुम लोग को तो ऑप्शन देख के आंसर देना है ना। इसका हम लोग और भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, ये क्या है, एक्स टू दी पावर माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर लिख देते हैं,
कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला क्या पता है, ये फॉर्मूला पता है, अगर पावर में माइनस हो तो उसे पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो कैसे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग भी लिखो, याद हो जाएगा। याद करने के लिए कोई मतलब फॉर्मूला लेके पेज लेके बैठ के कोई रटने का जरूरत नहीं है, बार बार लिखने से ही याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए टू दी पावर माइनस एम, देखो मैंने फिर से लिखा ए टू दी पावर माइनस एम 1 बाई ए टू दी पावर एम होता है। यहाँ क्या है, एक्स टू दी पावर -2/3, इसको हम लोग इसमें ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ए के जगह क्या लिखा गया 1/a, तो एक्स के जगह क्या लिखेंगे 1/x। ठीक है, और माइनस एम को क्या लिखेंगे 2/3। ठीक है, माइनस एम को 2/3 लिखेंगे। सिंपल तरीका है ना, अगर हमें माइनस एलिमिनेट करना है पावर से तो क्या करना पड़ेगा, बेस जो भी रहेगा उसको 1/, करना पड़ेगा, जो भी बेस रहेगा उसे 1/, करना पड़ेगा। तो 1/x टू दी पावर, ये फिर 2/3 ही रहेगा और ये प्लस हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई, ये 4 इंटू 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब तो 1 है ना, 4 इंटू 1 4, x टू दी पावर 2/3। अब देखो 4x टू दी पावर 2/3। अब ये भी पता होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 4 ऑप्शंस रहेंगे हो सकता है उसमें इसके जगह इस तरीके से दिया है, और अगर तुम लोग इसको ध्यान नहीं दोगे फिर ढूंढते रह जाओगे कि आंसर क्या होगा, और बाई चांस अगर नन ऑफ दिस आंसर रहेगा तो उस पर टिक करके आ जाओगे। ऐसा मत करना, हम लोग जब तक इसे सिंप्लीफाई कर सकते करेंगे, फिर हम लोग अपना ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन हमें किस बेसिस पे दिया हुआ है, इस बेसिस पे या इस बेसिस पे, उस हिसाब से हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसको भी हम लोगों ने 2-3 फॉर्मूले जो भी सीखे उसी से ही कंप्लीट कर लिए। अच्छा, अब हम लोग ये वाला करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो, 2a टू दी पावर हाफ, 2a टू दी पावर हाफ, जैसे लिखा हुआ है हम वैसे ही लिखेंगे, इनटू a टू दी पावर 2/3। फिर दिया हुआ है इंटू 6a टू दी पावर, अच्छा यहाँ ना लिखा हुआ है -7/3, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये -7/3 लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ 7/3 नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर -7/3 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर नीचे डिवाइड करके 9a टू दी पावर -5/3, 9a टू दी पावर -5/3 इंटू a टू दी पावर 3/2। ये सिंप्लीफाई करना है, इफ a = 4 तो क्या होगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा वो में कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको 2-3 तरीके से हम लोग इसका अप्रोच ले सकते हैं। पहला बात तो ये है कि यहाँ पर जितने भी पावर है ए के लिए, जितने भी ए वाले बेस है उसमें सारे पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारे पावर्स को ऐड कर सकते हैं, एक ये ऑप्शन है। मतलब हम ये बता रहे हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू ए टू दी पावर हाफ इंटू ए टू दी पावर 2/3 इंटू 6 इंटू ए टू दी पावर -7/3, यही ना हुआ डिटेल्स में अगर लिखे 9 इंटू ए टू दी पावर -5/3 इंटू ए टू दी पावर 3/2। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, क्या है, एक तो 6 इंटू 2 पहले 12 कर लेंगे। ठीक है, फिर ये ए में जो भी पावर है हम दो तरीके से दिखाएंगे, एक हम लोग इधर कर रहे हैं, एक इधर से दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया हाफ। अगर हम लोग का बेस इक्वल है और काम मल्टीप्लीकेशन का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे पावर को ऐड कर सकते हैं। तो हाफ इंटू 2/3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -7/3। ठीक है, हाफ प्लस 2/3 प्लस -7/3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, अब यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं, बेस बराबर है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, -5/3 प्लस 3/2। ठीक है, अब तुम लोग अगर सोच रहे हो वो तो मैंने दो दो बेस के लिए बताया था, क्या 3 बेस के लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ, मल्टीपल बेसिस के लिए एप्लीकेबल है। 3 क्यों, अगर ये 4 5 6 7 10 जितना भी हो, सभी के लिए एक ही चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया 12 इंटू ए टू दी पावर, अब देखो क्या है 2 3 और 3 है, इसका एलसीएम क्या होगा 2 3 3, तो ये हो गया 6, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 6। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 1 3 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 2 आ गया, 2 इंटू 17 14 हो जाएगा, और प्लस माइनस में माइनस हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर नीचे कितना है 9 है, इंटू ए टू दी पावर, ये है 3 और 2, 3 और 2 का तो एलसीएम नहीं होता है,
होता है तो 6 हो गया, 3 से डिवाइड कर प्लस यहाँ पर 9, ठीक है ये हो गया। अच्छा 12 डिवाइडेड बाई 9 इंटू ए टू दी पावर 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 14 कितना हो जाएगा -7/6, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखो ए टू दी पावर -1/6, ठीक है ये हो गया। अच्छा इस पे फिर आगे और भी सोल्यूशन करना पड़ेगा, ये डिवाइड फॉर्मेट में है, दोनों पावर एक जैसे डिवाइड फॉर्मेट में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 12 इंटू ये जो ए है ये a -7/6, ठीक है। और पावर अगर ये माइनस डिवाइड है तो हम लोग पावर को क्या करेंगे माइनस कर सकते हैं, -1/6, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 12/9 अपना अलग हो गया। यहाँ पर देखो ये तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, जैसे मान लो 2 इंटू एक्स है और 2 इंटू यहाँ पर मान लो 3 इंटू पी है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 2/3 इंटू एक्स बाई पी लिख सकते हैं। वही चीज मैंने किया, मैंने स्प्लिट कर लिया, ठीक है, नंबर को अलग जगह पे दिखा दिया, नंबर को अलग दिखा दिया। और यहाँ पर ये ए बी सी वाला फॉर्मेट मतलब जो यहाँ पर ए है उसको अलग कर लिया। अब फिर से इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो गया 6 -7 और ये 1 हो जाएगा। अब ये देखो माइनस माइनस में +1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/9 इंटू ए टू दी पावर -6/6 मतलब -1, 12/9 इंटू ए टू दी पावर -1, ठीक है। 12/9 इंटू ए टू दी पावर -1। अब हम लोग इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ए का वैल्यू हमें गिवन है, देखो ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 12/9 इंटू ए को पहले हम लोग पॉजिटिव ट्रांसफर कर लेते हैं 1/a टू दी पावर 1, तो 12/9 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 3 3 9 मतलब 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन 1/3 हो गया। ये मैंने जो है ये पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने प्लस फॉर्मेट लगाया फिर डिवाइड फॉर्मेट लगाया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पूरे डेटा को एक ही साथ कैलकुलेट करते तो हमें क्या मतलब फर्क पड़ेगा, देखो हम लोग अगर इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करते, ये 12/9 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी बेस है वो मैंने प्लस कर दिया, लाइक 1/2 प्लस 2/3। तो तुम लोग सोच रहे हो ऐसा तो मैंने पहले भी किया है, देखो थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया +-7/3, ठीक है। ये डेटा सब प्लस लिख दिया और यहाँ पर इंटू 6, ये 6 यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अच्छा और ये नीचे जो बेस थे ये इनके पावर माइनस हो जाएंगे तो यहाँ माइनस पे लगा दिया -5/3, ठीक है, -3/2। इससे क्या होगा हम लोग का टाइम बचेगा, कैलकुलेशन जल्दी होगा। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर ए जो बेस थे उसके सारे पावर्स को तो मैंने ऐड किया ही किया और उसके साथ साथ नीचे जो ए थे क्योंकि ये डिवाइड फॉर्मेट में है तो इनके पावर को हम लोगों ने माइनस में लगा दिया, ठीक है। जैसे देखो ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन है और ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन है सपोज, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना ए टू दी पावर एम प्लस एन, ए टू दी पावर एम प्लस एन। उसके बेसिस पे कैसे होगा वो तो मैंने दिखाया, लेकिन हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ए टू दी पावर एम प्लस एन और ये जो है इसके बाद ये भी तो होगा ना ए टू दी पावर एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन, क्योंकि ये पावर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, बेस बराबर है। तो मैंने क्या किया वही चीज किया, यहाँ पर जितने भी पावर्स थे उसको प्लस कर दिया और ये पावर्स क्या हो जाएंगे आगे माइनस हो जाएंगे, मैंने उसी को माइनस कर दिया डायरेक्टली। अब इसमें क्या होगा कैलकुलेशन फास्ट होगा, देखो कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये 12/9 हो गया, ठीक है, ए टू दी पावर। अब ये कितना है 2 3 3 3 2, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 2 3 3 2, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर ऐसे कर सकते हो हाफ और -3/2 का निकाल लो और बाकी सब 3 से निकाल लो तो भी चलेगा, जैसा ठीक लगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर पूरा ही निकाल लेते हैं 2 3 3 3 2, 2 3 3 3 और 2, इसका एलसीएम निकाल लो तो 2 1 से 2 3 कितना आएगा 6, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 6, एलसीएम पता चल गया 6 होगा, यहाँ पर लिखो 6। 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 2 होगा तो 14 हो जाएगा और -14 होगा प्लस माइनस में -14, ठीक है। यहाँ पर जो भी आंसर होगा माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन होने से तो ये माइनस माइनस से प्लस हो गया। अब डिवाइड करो तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2 हो गया 10, ठीक है। अच्छा माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है माइनस लिख दिया, 6 डिवाइडेड बाई
3 इंटू 3 9 हो गया। अब कैलकुलेशन करो, 12/9 इंटू a टू दी पावर, ये 6 है, अब ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 3 + 4 - 14 + 10 - 9 कितना हो गया, -6 हो गया। कैलकुलेट करके -1 आ जाएगा, ये देखो 12/9 इंटू a टू दी पावर -1, तो 12/9 इंटू 1/a टू दी पावर 1, ठीक है। और a का वैल्यू कितना बता रखा था, 4, तो ये हो गया 4 3 = 12, 3 3 = 9, मतलब 1/3, आंसर 1/3 निकल के आ गया। तो देखो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ, लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पर प्लस और माइनस फंक्शन को कंबाइनली करते हैं तो हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका मैंने बताया, ठीक है। यहां से एक तरीका है, स्प्लिट यहां से हो गया, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस पे भी जा सकते हो, इसके बाद ये प्रोसेस में भी जा सकते हो, दोनों में से कोई भी प्रोसेस में जा सकते हैं, लेकिन हाँ टाइम का एक मैटर होता है। अच्छा, अब हम लोग और एक फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बेसिस का क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद फॉर्मूला थोड़ा सा हमें और भी देखना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला हो गया ऐसा, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, और यहां पर लिखते हैं q। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो देखो ये q जो है ना, ये बाहर नहीं है। एक होता है ऐसे 2 इंटू √3, ये नहीं है। ये 2 जो है, मतलब यहाँ पर जो q है वो इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है। ये दोनों चीज अलग होता है। जो 2 अगर हम लोग यहाँ पर 2√3 लिखे वो बात अलग है, और ऐसे लिखते हैं ये बात अलग होता है, ठीक है। तो ये q जो है ये इसके अंदर है, इस जगह के अंदर है। तो ये तो हम लोगों ने सीखा है कि मल्टीपल टाइम्स पावर हो तो क्या लिखेंगे, mn लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया, इसका सेकेंड स्टेप ऐसे बन जाएगा। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर mn होल टू दी पावर 1/q। तो यहाँ पर जो रहता है उसे हम लोग 1/, लिखते हैं। यहाँ पर जो भी रहेगा पावर में उसको हम लोग 1/, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो भी पावर में रहेगा इसको 1/, लिखना है, और इसके बेसिस पे हम लोग ये वाला कैलकुलेशन करते हैं। तुम लोग जैसे कैलकुलेटर लेते हो, जैसे मान लो 36 है, √, तुम लोग क्या लिख देते हो, 6। ये कैसे लिख सकते हैं पता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब जैसे 2, ये 6 है ना, इसका मतलब 6 के पावर में 1 है, लेकिन वो हमें लिखने का जरूरत नहीं होता। इसके आगे प्लस है, वो भी हमें लिखने का जरूरत नहीं होता है। ये सारी चीज एज्यूम्ड होते हैं, मतलब ये ऐसा ही है। वैसे ही जब हम लोग लिखते हैं रूट, जैसे मान लो लिख दिया √144, इसका 12 हो जाएगा। चेक कर लेते सही लिखा है कि नहीं। 144 का रूट करेंगे 12 हो जाता है। अब ये जो है 12, ये कैसे आया, एक्चुअली यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 है। अब मैंने जैसे एक फॉर्मूला अभी देखो, ये 36 वाला दिखाते या 12 वाला भी देख लो। अगर √, अब 36 यहाँ पर अगर 2 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6² ऐसे लिख सकते। 36 का मतलब 6², 6 का स्क्वायर, और ये 1/2 क्यों लिखा, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया। यहाँ पर जो रहेगा वो 1/, हो जाएगा, 1/, हो जाएगा। तो मैंने देखो यहाँ पर 1/, कर लिया, ठीक है। ये देखो मैंने इसको 1/, कर लिया, 1/2। अब 2 इंटू 1/2, तो ये कितना निकल के आ गया, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 6 कैलकुलेट होके आ गया, जो कि तुम लोग कैलकुलेटर पे निकालते हो। ये इसीलिए निकालते क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 है। इसका भी देखो, ये 144 है, डायरेक्टली 144 से भी कर सकते हो, या 12² लिख के इसका 1/2 कर दो। अब 144 का मतलब पता है 12² होता है, ठीक है। नहीं पता है तो कैलकुलेटर पे पता कर लो, ठीक है। तो 2 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया, 12 हो गया। इसी वजह से ये 12 आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन याद रखो कि अगर हम लोग का यहाँ पर कोई भी डेटा दिया हुआ है तो वो पावर में चला जाता है। कैसे, 1/, करके पावर में चला जाएगा, 1/, करके, ठीक है। अच्छा, इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कोई क्वेश्चन हमें मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन 4 किया था, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एग्जाम्पल 5। ये देखो एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, सिंप्लीफाई, ये ब्रैकेट में दे दिया। चलो जैसे दिया है वैसे ही हम लिखेंगे, x टू दी पावर a, y टू दी पावर -b, होल टू दी पावर 3। फिर लिखा हुआ है इनटू
x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -a। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे जिससे हमारा जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x टू दी पावर a y टू दी पावर -b। अच्छा, पहले हम इस पे और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखो, और एक फॉर्मूला लिखवाते हैं, लेकिन ये ना कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फिर भी हम पॉइंट करके लिखवा देते हैं। जैसे देखो, अगर ऐसे दिया हुआ है a b होल टू दी पावर p, तो इसका मतलब a टू दी पावर p है और b टू दी पावर भी p है। ठीक है, अगर दो डेटा मल्टीप्लीकेशन है और उस पे एक पावर लगा हुआ है तो वो पावर दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली अगर ऐसे दिया हुआ है a बाई बी होल टू दी पावर p, तो इसका मतलब a टू दी पावर p भी है, b टू दी पावर p। ये तुम लोग को पता भी है। जैसे देखो लिखा हुआ है 2 इंटू 3 होल टू दी पावर 2, तो इसको तुम लोग कैसे करोगे, 6 टू दी पावर 2 कर दोगे, ये 36 आ गया। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूले में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2। तो 2 टू दी पावर 2 मतलब कितना 4, 3 टू दी पावर 2 मतलब कितना 9, यानी कि 36 हो गया। तो हम लोग ऐसे करें या ऐसे करें, बात तो एक ही है, लेकिन फॉर्मूला क्यों सीखना पड़ेगा, हमेशा 2 3 रहेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, ए बी सी डी भी रह सकता है, तब तो इसी फॉर्मूले से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या सीखना है, अगर हमारे पास एक मल्टीपल बेस है, पावर एक है, तो सारे बेस पे वो पावर जाएगा। अगर यहाँ पर सी भी हो जाता ना तो सी टू दी पावर पी हो जाता। वैसे ही हमारे पास अगर मल्टीपल बेस जो है ए बाई बी, उस पे होल पावर है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेसिकली पावर सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ भी पावर सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये वाला मैंने इसीलिए बताया, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे ये काम आएगा। देखो यहाँ पर है x टू दी पावर a होल टू दी पावर 3, मतलब x टू दी पावर a होल टू दी पावर 3 मतलब x टू दी पावर a, इसके पावर में भी 3 है, मल्टीप्लीकेशन y टू दी पावर -b, इसके पावर में भी 3 है। पावर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये इनटू है। ठीक है, पॉइंट का मतलब इनटू होता है। x टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -a, y टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -a। एक्चुअली क्या हुआ, जो भी पावर्स है ये होल पावर है, इसमें तो पावर है, इसमें होल पावर है, तो इसमें भी 3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें भी 3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम पावर्स होता है तो वो इनटू हो जाता है, तो 3a -3b -3a और -2a। ठीक है, अच्छा अब देखो x टू दी पावर 3a और x, यहाँ पर ये मैंने उल्टा लिख दिया, x टू दी पावर -3 है, इसको मैंने पास पास लिख लिया, y टू दी पावर -3b इंटू वाई टू दी पावर -2a। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने पास पास इसीलिए लिखा ताकि हम दिखा पाए कि क्या करना है। अगर पास पास नहीं भी लिखते हो तो भी तुम लोग कैलकुलेट डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये बेस जो है बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड कर दिया। ठीक है, ये बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगे, माइनस है उसका ध्यान रखो नहीं तो आंसर गलत हो जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3a प्लस माइनस में -3a इंटू वाई टू दी पावर -3b प्लस माइनस में -2a। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, x टू दी पावर 0 y टू दी पावर -3b -2a। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दुनिया में कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, 1 इंटू वाई टू दी पावर यहाँ पर -3b -2a। अगर ऑप्शन इतना ही है तो इतना लिख के हम लोग जो है आंसर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किया है। तो सपोज अगर इसके जगह हमारे पास कोई और ऑप्शन रहे आंसर में तो क्या हो सकता है, तो इसको और सिंप्लीफाई करके बताते, 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई टू दी पावर जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो नंबर वही रहता है। ठीक है, ये हो गया वाई टू दी पावर -3b -2a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y टू दी पावर, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, 3b प्लस 2a कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर क्या हो गया, माइनस में है, तो इसको अगर पॉजिटिव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाई वाई टू दी पावर 3b प्लस 2a हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा। देखो कंपेयर करके देखो, a टू दी पावर -m क्या होता है, 1 बाई a टू दी पावर m होता है, यहाँ a के जगह कितना है y, तो a को क्या करना है 1 बाई a, तो y को क्या करना है 1 बाई y, ए माइनस एम के जगह क्या है, माइनस ये वाला है। ठीक है, तो एम डायरेक्टली चला जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो ये डायरेक्टली चला गया, माइनस हट गया, तो y टू दी पावर 3b प्लस 2a। क्या इतना करना जरूरी है, इतना नहीं कर सकते हो,
वो तो डिपेंड करेगा ना एमसीक्यू में ऑप्शंस क्या है। अगर आंसर ऐसा रहेगा तो ऐसा करो, आंसर ऐसा रहेगा तो ऐसा करो। बाकी अगर ये देख के समझ जाते हो कि ये आंसर आने वाला है तो मत करो। मतलब अगर तुम लोग ऑप्शन देख के समझ जाते हो कि ये ऑप्शन का मतलब ही यही वाला है तो टिक कर देना, ठीक है, वो भी सही बात है, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो वो तो डिपेंड करता है कि तुम लोग देख के कितना पहचान लेते हो, और वो तो अभी इतना जल्दी नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैंने एकदम जो सबसे लास्ट सिंप्लीफिकेशन होता है वो भी किया, जो कि यहाँ पर भी किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर ये हुआ तो भी टिक कर सकते हो, ऑप्शन ये हुआ तो भी टिक कर सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो लास्ट जितना सिंप्लीफाई हो सके हम लोग सिंप्लीफाई करें, ताकि हमें ऑप्शन देके फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 6। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 6 रूट। अब देखो ये 6 इसके अंदर है, इस चीज का ध्यान रखना है कि 6 लिखा कहाँ है। तो 6 ना ऐसे जगह पे लिखा हुआ है, ऐसे। तो 6 इसके अंदर है, a⁴b इंटू a⁴b इंटू x⁴ 6 जैसे लिखा है मैंने भी वैसे लिख दिया। ये x है, ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन मत मान लो, ये x है। फिर इंटू इंटू हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो a⁴ और x⁻⁻1 होल टू दी पावर -b, होल टू दी पावर -b। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा कि अगर यहाँ पर है कोई डेटा तो वो पावर में 1 बाई करके चला जाएगा। अभी अभी मैंने दिखाया, ये देखो फॉर्मूला लिखा ना, ये पावर में 1 बाई करके चला जाएगा। ये देखो ये क्यू पावर में 1/q करके चला जाएगा। तो वही चीज हम लिख रहे हैं, ये देखो a⁴b x⁻6 होल टू दी पावर 1/6 हो जाएगा। ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। और ये कितना है a⁻2/3 x⁻−1 होल टू दी पावर -b, ठीक है। अब ये पावर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग कैसे, a⁴b होल टू दी पावर -1/6। अभी अभी दिखाया ना, अगर दो डेटा है और उसमें पावर लगे हुए हैं तो वो पावर सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या डेटा है, दो डेटा है, एक है a⁴b उस पे 1/6 गया मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसमें क्या है, ये कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। हम ज्यादा मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं दे रहे, क्यों बोलो तो ये x लिखा हुआ है ना, यहाँ भी है, तो फिर समझने में दिक्कत होता है, तो मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, x⁻6 है, इसमें भी 1⁻6 चला जाएगा, a⁻2/3 है, इसमें -b चला जाएगा, फिर x⁻−1 है, इसमें -b चला जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर a⁴b इंटू 1/6, ये हो जाएगा x⁻6 इंटू 1/6। अच्छा, फिर ये हो जाएगा पावर क्या होता है, पावर मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होते हैं, वही कर रहे हैं, x⁻−1 इंटू -b, ठीक है। अच्छा अब मल्टीप्लीकेशन कर लो, a⁴b डिवाइडेड बाई 6 इंटू x⁻6 और 6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इंटू a⁻2b डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, इंटू x⁻1 इंटू b, पहला बात है b होता है, माइनस माइनस में प्लस होता है, इसीलिए प्लस b होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x रिलेटेड जो भी पावर है उसको ऐड कर लेते हैं, तो x⁻1 प्लस b हो जाएगा, इंटू a⁴b/6 माइनस 2b/3, ठीक है। तो ये हो गया x⁻1 प्लस b, और इसका कैलकुलेशन करते हैं, a⁻ कितना हो जाएगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाता है, 4b -2 आ रहा है तो मतलब 4b, ठीक है, 4b कैंसिल आउट, 0 हो गया, x⁻1 प्लस b इंटू a⁻0, तो a⁻0 जो है ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो x⁻1 प्लस b ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं हमारा। x⁻1 प्लस b, हाँ मैच हो गया, x⁻1 प्लस b हम लोग का आंसर होगा। देखो थोड़ा सा तुम लोग को लग सकता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, ऐसा बात नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओगे ना। देखो ये तो हम करके दिखा रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम लोग
एक्सरसाइज में जाते हैं ना तो प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाता है। तब अभी तो हम सिखा रहे हैं, तब हम तुम लोगों को ऑप्शन से भी कैसे आंसर निकलता है वो भी मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग आंसर्स देखेंगे ना तो उतना टफ भी नहीं होगा, ठीक है। तो कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मत सोचो कि ये तुम लोगों से नहीं होने वाला, ठीक है। अगर कोई ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल होगा, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल होगा। और इसके बाद लॉग चैप्टर भी इसी बेसिस पे है, तो ये तो करना ही है। अभी हम बार बार बोलते हैं अभी तुम लोग करो, चैप्टर टफ या इजी है उस पे मत जाओ। एग्जाम टाइम में हम सजेस्ट कर देंगे कि कैसे करके रेडी करना है, कौन से चैप्टर से कितना नंबर आएगा, ठीक है। अभी बता देंगे तो फिर तुम लोग जो है मतलब सोचोगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इसलिए हम स्टार्टिंग में नहीं बताना चाहते। हम बाद में बता देंगे कौन कौन सा चैप्टर करने से तुम लोग का जो है आराम से तुम लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी सभी चीज हम लोग करेंगे। तो जैसे कि देखो ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव चैप्टर है, आगे का हम लोगों ने जो भी चैप्टर किया उससे, ठीक है। लॉग और भी थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन अभी करते जाओ पेशेंस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये वाला कौन सा कर लिया, एग्जाम्पल जो है 6 ये कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हम लोग का एग्जाम्पल 7, ठीक है। यहाँ पर बोला है फाइंड एक्स, एक्स फाइंड आउट करो इफ, ये जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को एग्जाम्पल 7 में दिया हुआ है फाइंड एक्स इफ एक्स रूट एक्स। देखो एक्स ये लेकिन इसके अंदर नहीं है, ये साइड में है, यानी इनटू फॉर्म में है। ये एक्चुअली एक्स इंटू रूट एक्स है, इक्वल एक्स रूट एक्स होल टू द पावर एक्स, ठीक है। ये दिया हुआ है, हम लोग को एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। ये एक्स है, फिर यहाँ कुछ नहीं है मतलब इनटू है, ठीक है। इनटू के लिए हम पॉइंट यूज कर ले, नहीं तो एक्स है कि इनटू है समझने में दिक्कत होगा। फिर ये एक्स है, ये क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट है, एक्स है, फिर यहाँ पर पॉइंट है, फिर ये रूट है एक्स, फिर इसके पावर में एक्स है। इसको जस्ट मैंने लिख के दिखाया कि ये कैसे लिखा हुआ है। अब क्या कर सकते हो, एक्स। अब इस पे मैंने बोला था यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है, हमेशा समझ लो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 2 है, ये देखो, तो वो कैसे होगा, वो 2 जो है 1/, हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मान लो कि 2 है, जैसे पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 0 नहीं होता है। जैसे 2 लिख दिया, पावर में कुछ नहीं लिखा, तो जैसे 2 टू दी पावर 2, ये तो समझ में आ रहा है पावर में 2 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब कि पावर में 0 है, नहीं बाबा नहीं, पावर में 0 नहीं है, पावर में 1 है। अच्छा, जैसे 2/3 लिखा और यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा, तो इसके नीचे क्या कुछ नहीं है ना, 1 है, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं होता है। इसके नीचे 0 नहीं है, 1 है। तो वैसे ही पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 2 है, तो ये x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो गया x इंटू हम पॉइंट में यूज करेंगे, फिर से ये x टू दी पावर 1/2, सिमिलरली ऐसे ही, ठीक है। और इसमें होल टू दी पावर भी x है। अच्छा, अब ये दो पावर जो है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 प्लस हाफ, बेस बराबर है तो पावर ऐड हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी वही, बेस बराबर है तो पावर ऐड हो गए। हाँ, बस इसमें एक फर्क है कि यहाँ एक पावर में भी x लगा हुआ है। चलो फिर इसका सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 प्लस 1, यहाँ पर 2 प्लस 1, ये x टू दी पावर 3/2, x टू दी पावर 3/2 होल टू दी पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज देखो, कंपैरिजन करके हम लोग इसका आंसर निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन क्या होगा, कंपैरिजन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये देखो, एक तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको, सिंपल तरीका ये है, इधर जो है इधर भी उतना ही लिखा हुआ है, और अगर ये दोनों चीज इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ x है, यहाँ पर पावर में 1 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू 1 हो गया। देखो सिंपल तरीका देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल, ठीक है भाई, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। यहाँ हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x को कैसे फाइंड आउट, देखो ये तो x टू दी पावर 3/2, यहाँ भी x टू दी पावर 3/2, ये दोनों कंपेयर करके पता चल रहा है। अगर ये दोनों इक्वल है, इसके पावर में x है, इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो तभी ये दोनों अगर इक्वल है तो इससे ये पता चल रहा है कि x का वैल्यू 1 हो गया। ये एक सिंपल तरीका है, कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं। अदरवाइज हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर 3/2, फिर इसका पावर जो है मल्टीप्लाई करो, 3
बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है, हम डिटेल्स में ही बता देते हैं। तो यहाँ पर हो गया x टू दी पावर 3x/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर में हम लोग का x है, यहाँ पर बेस में x है, यहाँ भी बेस में x है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ये बोल लेंगे इफ base is equal then power is also equal, ये होता है, ठीक है, जो मैंने कंपेयर करके समझाया। क्योंकि अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा। जैसे मान लो 2 टू दी पावर 2 अगर 2 टू दी पावर x है, सोचो, तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 होगा ना, x का वैल्यू 2 होगा तभी तो आंसर आएगा, ठीक है, तभी तो आंसर आएगा। तो वही हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का, अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं x और x तो इक्वल है, 3/2 इक्वल टू 3x/2, ठीक है। अब यहाँ से x कैसे निकालोगे, इधर 3x/2 लिख लो, इधर 3/2 लिख लो। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 इंटू ये 3/2 इधर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 हो गया। ये तो कैलकुलेटिव तरीका हो गया। लेकिन एमसीक्यू के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोग सिंपल बोलेंगे अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका आंसर जो आएगा इसका आंसर भी वही आना चाहिए। तो ये तो दिख रहा है, इधर भी x 3/2, इधर भी x टू द पावर 3/2, इधर x है, इधर पावर में कुछ नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब कंपेयर करके इजीली बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 हो गया। इतना कैलकुलेशन नहीं करे तो भी चलेगा। इसके बाद से हम लोग ये स्टेप लगा सकते हैं इस कंसेप्ट के साथ, इफ बेस इज इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर x है, यहाँ ही आंसर आ गया कि x का वैल्यू 1 है। ये करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अभी सिखाने का सोचा है तो अभी हम सिखा रहे हैं कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। तो बेस अगर बराबर है, क्योंकि इसके बाद भी तो एक स्टेप हो सकता है ना, मल्टीपल पावर अपने आप में मल्टीप्लाई होता है, तो उसी के बेसिस पे ये 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। अदरवाइज इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर भी आंसर जो है कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अच्छा, और लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8, ठीक है, इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 8 देखो क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल 8 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ 9 होल टू द पावर -7 इंटू रूट ओवर ऑफ 3 होल टू द पावर -5 इक्वल टू 3 टू द पावर के, ठीक है। फाइंड आउट क्या करके देना है, के इक्वल टू कितना होगा ये हम लोग को फाइंड। लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो, रूट ओवर ऑफ जो 9 है इसको 3 लिख सकते हो, ये तो तुम लोग को पता है ना। रूट ओवर ऑफ 9 को इसको हम इंडिसेस में दिखाएंगे तो इसमें हमारा जो है टाइम जाता है, ठीक है, ये देखो 3 हो गया। और अगर इसको इंडिसेस में दिखाना ही चाहते हो तो भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकते, चलो दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पावर में क्या हो गया, यहाँ पर पावर में 2 हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर 9 टू दी पावर 1/2, ठीक है, होल टू दी पावर -7 इंटू ये 3 का लिखो 3 टू दी पावर 1/2 होल टू दी पावर -5 3 टू दी पावर के। अच्छा, फिर इस 9 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/2 होल टू दी पावर -7, ठीक है, एकदम सिंप्लीफाई तरीके से दिखा रहे हैं। 3 टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर -5 3 टू दी पावर के, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, होता है 2 इंटू 1/2 इंटू -7 हाफ इंटू -5 3 टू दी पावर के, 2 कैंसिल आउट, 3 टू दी पावर -7 इंटू 3 टू दी पावर -5/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर के, ठीक है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन जैसे हो रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, -1 इंटू -5 2 इंटू 1 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बेस बराबर है और मल्टीप्लीकेशन फंक्शन है तो पावर आपस में ऐड हो जाना चाहिए। तो पावर को ऐड कर दिया 3 टू दी पावर के, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 हो गया। तो -14 प्लस माइनस में माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 3 टू दी पावर के, इसका आंसर निकालते हैं। 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -14 और -5, मतलब काम तो है एडिशन का होना चाहिए, तो -19/2
इक्वल टू 3 टू दी पावर के, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी बोला बेस बराबर होते हैं तो पावर इक्वल हो जाते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि के का वैल्यू -19/2 होगा। बेस बराबर है तो पावर इक्वल हो जाता है, ठीक है, बेस बराबर है तो पावर इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का आंसर -19/2, ये देखो -19/2 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने जो है कैलकुलेटिव फॉर्म में पूरा किया है। बाकी यहाँ पर जो है हम लोग का एक्सरसाइज में भी थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि है ऐसा ही चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इस पे देखते हैं कि हमारे एक्सरसाइज में हमें कैसे दिया है और ऑप्शन से हम लोग को किस तरीके से हेल्प हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन 4x टू दी पावर -1/4, इसमें से कौन सा आंसर होगा ये बताओ। अभी तक तो हम बोल रहे थे, अब तुम लोग बोलो कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। थोड़ा टाइम लो और बताओ कि आंसर क्या हो सकता है। बोलो। ऑप्शन हाँ, बोलो। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, करेक्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है, 4x टू दी पावर -1/4। इस पे हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, -4 x टू दी पावर x टू दी पावर 1/4। ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये माइनस उठ के यहाँ चला है, ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, x टू दी पावर -1। क्या इसको सॉल्व करने से x टू दी पावर -1, ये 4 कहाँ चला जाएगा, 4 कहीं मतलब गायब तो नहीं हो सकता है, 4 का कोई कैलकुलेशन कोई कुछ भी नहीं, मतलब ये क्यों किया है, बहुत से लोग करेंगे 4 4 कैंसिल आउट, इसीलिए बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये दिया हुआ क्या है, 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4 दिया हुआ है। तो तुम लोगों का बेस्ट ऑप्शन है कि तुम लोग इसको सॉल्व कर लो ऐसे करके, 4 इंटू एक्स का पावर माइनस में, इसे अगर पॉजिटिव करना है तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 1/4। पहले ये कर लेना चाहिए, देन ऑप्शन देखो समझ में आ जाएगा। हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई, ये देखो ये स्लैश दिया हुआ है ना, मतलब ये डिवाइड लिखने का तरीका है, एक्स टू दी पावर 1/4, ये आंसर हो जाएगा। इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा कंसेंट्रेशन के साथ करोगे तो आंसर दे ही पाओगे, ठीक है। सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है, 8 टू दी पावर 1/3, 8 टू दी पावर 1/3। अगर ऑप्शन देख के बोल सकते हो तो बोलो कौन सा आंसर होगा, अगर नहीं है तो सॉल्व कर लो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। 8 टू दी पावर 1/3 को तो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, देखो सॉल्व करने से आंसर मिलेगा। हाँ बोलो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये तो 3 इसके अंदर है, ठीक है, ऐसे ऊंचे में लिखा हुआ है ना 3 छोटा सा करके, तो ये इसके अंदर है। ये है 8 टू दी पावर 1/3, और ये क्या लिखा हुआ है, देखो हम यहाँ पर ऑप्शंस लिखते हैं, देखो ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे 3 लिखा हुआ है, ऐसे छोटा सा 3 है ना, और ऐसे करके लिखा हुआ है, तो मतलब ये इसके अंदर है। और इसके अंदर रहने से क्या मतलब होता है, 2 टू दी पावर 1/3। क्या 2 टू दी पावर 1/3 हो रहा है कि नहीं, पहले इस पे चेक कर लो कि ये 2 टू दी पावर 1/3 होगा कि नहीं, तभी ना ऑप्शन ए होगा। तो इसीलिए पहले इसको चेक करो। 8 का क्या लिख सकते हैं, 8 को सिंप्लीफाइड तरीके में क्या लिख सकते हैं, पहले ये सोचो, 8 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 को क्या लिख सकते हो, बोलो ना, पावर में 8 को लिख के बताओ, किसका पावर 8 होगा। जैसे 4 मतलब 2 टू दी पावर 2, 8 मतलब 8 को फैक्टर में लिख के बताओ, पावर में लिख के बताओ। अरे बोलो ना, कोई भी बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है, गलत होगा तो हम बता देंगे ना। 8 को क्या क्या लिख सकते हो, अरे कैसे पता करोगे, 1 से स्टार्ट करो, 1 को मल्टीप्लाई करने से तो कभी 8 आने वाला है नहीं। 2 का चेक करो, 2 इंटू 2 8 हुआ कि नहीं, तो 2 टू दी पावर 3, 8 का मतलब इसके पावर में 1/3 है, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 इंटू 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 का, ऑप्शन सी, ठीक है। बी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी जो 2 है ये हो जाएगा। बी में क्या लिखा हुआ था, 4, तो देखो 4 तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, स्टार्टिंग में तुम लोग पूरे चीज को सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से तुम लोग को आंसर देने में आसानी होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसे बोला है 2 इंटू 32 टू दी पावर 1/5, पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर आंसर बताना। बोलो 32 को ऐसे पावर में चेक करके देखो कितना होगा,
32 कितने का पावर 32 होता है? देखो ये थोड़ा थोड़ा ना याद हो जाता है करते करते, अभी हम बता देते हैं 2 का ही होगा, लेकिन तुम लोग मुझे बताओ 2 टू दी पावर कितने में 32 होगा? 2 में ही होगा, ये हम तुम लोग को बता रहे हैं, जो कि तुम लोग को ही ढूंढना पड़ेगा फ्यूचर में। लेकिन मुझे ये बताओ 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 32 होगा? कैलकुलेटर लो ना, कैलकुलेटर लो, ऐसे ही थोड़ी ना कर लोगे कैलकुलेशन। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके मुझे बताओ ना 2 टू दी पावर कितना होने से 32 होगा? 5। 5। तो ये हो गया 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 1/5। अब पावर्स, मल्टीपल पावर्स क्या हो जाते हैं? मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 5 इंटू 1/5। ठीक है, अब 5 और 1/5 कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 2 टू दी पावर 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4। तो 4 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, ये मैंने बताया, तो अगर ये तुम लोग को समझ में आ रहा है तो तुम लोग फोर्थ वाला जरूर कर लोगे। फोर्थ वाला करके मुझे बताओ, ठीक है? हम सभी को बोल रहे हैं फोर्थ वाला करके मुझे बताओ क्या होगा। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 4 डिवाइडेड बाई 32 टू दी पावर 1/5। अगर वो समझ में आया है तो ये करके बताओ कि क्या होगा। बताओ ये क्या होगा। हमेशा सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट बेस में ट्रांसफर कर लेना। 2 होगा मैम। 2 आंसर आ रहा है, फोर्थ नंबर का आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम एक बार लिख लेते हैं, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो रहा है। हाँ सही बात है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो फोर्थ का 8 था, ये बी होगा। देखो 4 को लिखो 2 टू दी पावर 2। ठीक है, 32 को लिखो 2 टू दी पावर 5, ये होल टू दी पावर 5। मल्टीपल पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 5 कैंसिल आउट 1। ठीक है, अब ये 2 टू दी पावर 2 है। अब इसको तुम लोग इंडिसेस के तरह थोड़ा सा करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद हो जाएगा। वैसे तो ये 4 है, ये 2 है, आंसर 2 आ जाएगा, पता है। लेकिन हम लोग अगर पावर डिवाइड है, बेस बराबर है, तो पावर को माइनस कर सकते हैं ना, तो 2 माइनस 1 1 यानी 2 हो गया। बाकी तो आंसर आ ही जाता है, 4/2 कर लो 2 हो गया, ऐसे कर लो। यहाँ 2 टाइम्स 2 है, नीचे 1 टाइम्स 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 तो अलग अलग तरीके से आ सकता है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिस पे याद इसीलिए रखने के लिए बोल रहे हैं, ताकि फॉर्मूला को अलग तरीके से याद करना ना हो। ऐसा है तो ये सोचो कि पावर्स जो है माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बेस बराबर है, दोनों इक्वल है और डिवाइड फॉर्मेट में। बाकी जो भी ठीक लगे, ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे देखो, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, ये भी तुम लोग निकाल सकते हो। बोलो वैल्यू ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 27 होल टू दी पावर 1/3। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 27 होल टू दी पावर 1/3 लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन है हम लोग का 2/3, 3/2, 2/9। यहाँ पर लिखते हैं 2/3, 3/2, 2/9 और नन ऑफ दिस। बताओ क्या आंसर होगा? नन ऑफ दिस को मैंने नॉट लिखा है, बोलो क्या आंसर होगा? 2/3। 2/3 मतलब ऑप्शन ए। अच्छा, हाँ ऑप्शन ए होगा, सही हो रहा है। क्या करना है, 8 को सिंप्लीफाई करो बेस में, 2 टू दी पावर 3। अभी अभी एक क्वेश्चन में तो किया ना, 8 को क्या लिखा? 2 टू दी पावर, ये रहा, अभी अभी लिखा। सिमिलर टाइप ऑफ, देखो प्रैक्टिस हो जा रहा है। 8 को लिखो 2 टू दी पावर 3। अच्छा, 27 को क्या लिख सकते हो? 27 को लिखना कितना है? देखो 8 मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करने से ना, कभी 2 का तुम लोग जो है ओरली एक बार काउंट करके देखो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सॉरी हाँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 2 4 2 8 ऐसे हो जा रहा है। हम लोग को चाहिए 27, 3 में होता है। देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। ठीक है, ये हम लोग को चेक करने आना चाहिए, कैलकुलेटर लेके चेक कर सकते हो ना। ये रहा 3, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 होने से 27, ये हो गया होल टू दी पावर 1/3। ये देखो, अब क्या है, ये पावर को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड होने से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मल्टीपल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 इंटू 1/3, 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया? 2/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और एक चीज भी कर सकते हैं, इसके बाद एक स्टेप कर सकते हैं, इसके बाद और एक स्टेप से भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। 2/3 होल टू दी पावर
मतलब रिवर्स जा रहे हैं। रिवर्स मतलब a बाई बी होल टू दी पावर p का मतलब a टू दी पावर p b टू दी पावर p, ठीक है। तो हम लोग ये अगर दिया हुआ है तो इससे इसमें भी तो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये देखो 2/3 3/3, तो हम लोगों ने क्या किया 2/3 होल टू दी पावर 3, तो हम लोग रिवर्स में भी तो जाके कर सकते हैं ना। तो हमें दोनों तरीके से अपना दिमाग चलाना है। तो होल टू दी पावर 1/3 ये जल्दी होगा, 2/3 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल आउट 2/3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये जल्दी होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी सोचो ना, अगर हम लोग इससे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग इससे इसको भी तो बोल सकते हैं। अगर कहीं ये मिल जाए तो इसमें ट्रांसफर कर सकते, ये मिल जाए तो इसमें ट्रांसफर कर सकते। सिमिलरली अगर ये इससे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो इससे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5th नंबर का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6th नंबर पे देखते हैं, वैल्यू निकालना है। 2 इंटू 256 होल टू दी पावर -1/8, 256 होल टू दी पावर -1/8। बोलो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 हाफ और नन ऑफ दिस, 1 2 हाफ और नन ऑफ दिस। बोलो आंसर क्या होगा। ये 2 है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 256 होल टू दी पावर -1/8 है। तुम लोग एक चीज थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ 8 है ना, तो हो सकता है ये समथिंग टू दी पावर 8 पे आंसर आ जाए, ठीक है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग का 3 है ना, तो ये देखो पावर में 3 आया। यहाँ पर हम लोग का 5 है ना, तो ये पावर में 5 आया। तो वही चीज हम बोल रहे हैं, हम लोग का आउटर पावर जिस बेसिस पे है ना, जैसे कि 1/8, तो ये समथिंग टू दी पावर 8 करने पे 256 आ सकता है। अब बोलो कौन सा डेटा मल्टीप्लाई करने से 8 टाइम्स प्रोबेबली हो या ना हो, 8 टाइम्स प्रोबेबली मल्टीप्लाई करने से 256 आ सकता है। तो तुम लोग सबसे स्मॉलेस्ट डेटा 2 से चेक करो, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो आता है कि नहीं। नहीं होता है तो 3 देखो, नहीं होता है तो 4 देखो। देखो कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई करने से 256 आए। ये देखो ऐसे देखना है, 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स। देखो मैंने बोला ना प्रोबेबली 8 टाइम्स होगा, हर एक जगह पे वैसे ही होगा, नहीं तो ये कैंसिल आउट होकर आंसर नहीं आएगा ना। आंसर देखो ना कितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो ये हो गया 2 इंटू 2 टू दी पावर 8 इंटू -1/8, ठीक है। तो 2 इंटू 2 टू दी पावर -1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 टू दी पावर 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो आंसर 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हुआ। 256 को कैसे निकालना है इसके लिए हम बता रहे कि क्या कैसे तुम लोग को सोचना चाहिए। यहाँ 2 है ना, तो हो सकता है 2 से हो जाए, क्योंकि आंसर देखो कितना स्मॉलेस्ट है, तो ये कैलकुलेट होके सिंप्लीफाई होगा, तभी ना इतना छोटा सा आंसर आएगा। तो सबसे पहले तुम लोग 2 से ही चेक करना। अच्छा कितना बार चेक करें ये कैसे पता चलेगा। यहाँ 8 है ना, तो 8 टाइम्स चेक करके देखना आ सकता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में ये चीज तुम लोग ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखो ये 8 था, ये 1 टू दी पावर 3 था। अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, उसके बाद 3 4, तो अगर हम लोग 2 से चेक करेंगे ना, पहले चेक करेंगे क्या 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है। ये 32 है और ये 5 है, तो क्या 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने से 32 आएगा। इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आ रहा है, आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर 5 है, तो क्या 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 32 आता है। आता है, थोड़ी देर पहले इसके आगे वाले क्वेश्चन में भी देख लिया था हम लोगों ने। 4 है, तो क्या 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा। ये तो ओरली याद रहता है, 2 इंटू 2 4 हो जाता है, ठीक है। जैसे ये 8 था, ये 27 था, यहाँ 3 था, तो पहले 2 का पावर में 3 करके देखो 8 आता है कि नहीं। 2 के पावर में 3 करके देखो 27 आता है कि नहीं। तो 2 के पावर में 27 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2 के पावर में जब 3 बार कर रहे हो 8 आ रहा है, ठीक है। फिर और एक बार कर रहे हो तो 16 आ जा रहा है, फिर और एक बार कर रहे हो तो 32 आ जा रहा है, लेकिन 27 नहीं आएगा, क्योंकि 32 चला गया मतलब 27 क्रॉस हो गया। तो इसका मतलब फिर 3 से चेक करो, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, आ गया 27। अगर 3 नहीं होता तो 4 से चेक करते। इस तरीके से तुम लोग को चेक करना है। वैसे ही 256 को सबसे पहले 2 से चेक करना है 8 टाइम्स, नहीं होगा तो फिर 3, नहीं होगा तो 4, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा फिर देखो 7th नंबर में क्या बोला है, 2 टू दी पावर 1/2, 2 टू दी पावर 1/2 इंटू 4 टू दी पावर
3/4 इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 1/2। ये 4 को हम लोग 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, होल टू दी पावर 3/4, ठीक है। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 1/2 इंटू 2 टू दी पावर, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3/2। तो ये सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है बीच में, ठीक है। तो पावर को कर लेते हैं ऐड। 4/4, ठीक है। 4 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं 4 है कि नहीं। अच्छा, यहाँ ऐसे नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि फ्रैक्शन होगा आंसर, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो बताओ हम लोग का आंसर क्या है, हम लोग का आंसर तो 4 आया है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन तो है नहीं, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं है, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या, जहां पर कोई पॉइंट वाला वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो 7 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। 7 नंबर का आंसर बी हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एट नंबर वाला देखो क्या बोला है, बस 10 तक ही करेंगे। 81x टू दी पावर 4, 81x टू दी पावर 4, y टू दी पावर -8, होल टू दी पावर 1/4। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हमें पता है। तो 81x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/4। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो सिंप्लीफाई करके देखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करने से 81 आएगा क्या, देखते हैं। 2 3 4 5 6 7, नहीं 182 आ गया, बट 81 तो नहीं आया। चलो 3 का देखते हैं। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स, 4th टाइम में 81 आ गया, मतलब 3 टू दी पावर अगर 4 लिखेंगे तो वो 81 होता है, इंटू x टू दी पावर 4 इंटू 1/4 ऐसे लिखोगे तो कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। y का पावर, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, 3 टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4, मतलब 3 टू दी पावर 4 1 टू दी पावर 1/4, x टू दी पावर 4 1/4। इसमें भी हम लोगों ने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके -2 हो गया। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो गया 3x टू दी पावर 1 और ये हो गया y टू दी पावर -2, मतलब 3x डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -2। लेकिन ऑप्शन में अगर ये ना हो तो हम लोग इस पावर का जो माइनस फॉर्मेशन है इसको पॉजिटिव में ट्रांसफर कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या ऐसा है या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो y टू दी पावर -2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/y टू दी पावर 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3x इंटू y टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 3xy²। अब चेक करते हैं आंसर क्या है, क्या ऐसा है या ऐसा है। पूरा कर लेने से क्या होता है, जैसा भी आंसर हो हम लोग टिक कर देंगे देख के, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर आंसर देखते हैं, आंसर है हम लोग का, मेरा कितना है 3xy²। अच्छा, और आंसर है 8 का हम लोग का डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये इसमें से कोई भी टैली तो नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग का हो गया ऑप्शन डी। 8 का आंसर हम लोग का डी है, तो ये हो जाएगा 3xy², 8th नंबर वाला आंसर। अच्छा, 9th नंबर वाले क्वेश्चन में बोला है x टू दी पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर b माइनस सी, एक्स टू दी पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस a, ठीक है। अब सब बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a। ये मैंने तुम लोगों के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, अदरवाइज डायरेक्टली भी तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसीलिए किया, यहाँ प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ ये सब डेटा के आगे प्लस है। अगर माइनस होता तो ब्रैकेट देके कैलकुलेट करना जरूरी है, अगर तुम लोग ब्रैकेट के बिना माइनस प्लस का कैलकुलेशन गलत कर देते हो, इसीलिए, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट सारा ही। तो x टू दी पावर 0, इसको 0 मत लिख देना, देखो ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 0 रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, 1
होगा, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है, इज ऑलवेज 1। और 10th क्वेश्चन आज का लास्ट, ये जरूर बताना आंसर क्या होगा। 2p² क्यू क्यूब, ठीक है, 2p² क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3xy होल टू दी पावर 0 इक्वल टू, बताओ ये आंसर क्या होगा। और p q x y, कोई भी डेटा 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इसका वैल्यू है, 0 तो नहीं है, कोई भी वैल्यू हो, हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ऑप्शन है 0, 2/3 और 1 और नन ऑफ दिस। बोलो आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2/3। अभी अभी मैंने एक लैंग्वेज यूज किया था इस क्वेश्चन के लिए, अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना तो ये आंसर मुझे बताओ क्या होगा। ये सबसे आसान आंसर, इसमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अभी अभी मैंने जो लैंग्वेज बोला, समथिंग टू दी पावर 0, दुनिया में कोई भी नंबर हो पावर 0 है तो वो 1 होता है। अभी अभी मैंने बोला, तो मुझे बोलो आंसर क्या होगा। मैंने तो सभी बता दिया, चलो आंसर बताओ क्या होगा। 1। 1, ऑब्वियसली 1 होगा। समथिंग टू दी पावर 0 1, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 1 होगा ना, 1 आंसर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 10th का आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, हम क्वेश्चन सारा ही सॉल्व करवाएंगे जैसे करवाते हैं, लेकिन तुम लोग अपना प्रैक्टिस ये 1 से लेके 10 तक ही प्रैक्टिस करना, नया कुछ करने का जरूरत नहीं है। 1 से लेके 10 और जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है लिख के मैंने जैसे सॉल्व किया ऐसा करना है, जरूरी नहीं है। तुम लोग को तो फॉर्मूला पता चल गया कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तुम लोग को ये शीट अपने सामने रखना है और जो भी प्रैक्टिस आज किए हैं हम लोग उसी को दोबारा से करना है और यहाँ से करना है, ठीक है। मैंने जैसे करवाया उसको मत देखो, फिर नहीं समझ में आएगा इसके बाद क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा मत अपना दिमाग चलाओ। अगर अपने दिमाग को तेज करना है, एक ही ऑप्शन है, यहाँ से देखो और अपना लॉजिक लगा के करो। चाहे क्वेश्चन मेरे से स्टेप ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक जो है स्टेप्स एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। पहले सीखना पड़ेगा, उसके लिए आज जो हुआ उसी को प्रैक्टिस आज ही करना चाहिए, ठीक है, तभी जाके सीख पाओगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन बाकी क्वेश्चन करेंगे।